पंचायत चुनाव गांव की सरकार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनदीप शर्मा और इस समय हम देवबंद ब्लॉक के गांव राजूपुर में हैं। हमारे साथ हैं ग्राम पद के प्रत्याशी नजम हाशमी जी, जिनकी माताजी गांव से चुनाव लड़ रही हैं। आइए बात करते हैं उनसे किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव मैदान में आए हैं। स्वागत है नजम हाशमी जी आपका। बताइए किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में आए हैं। देखिए, जो हमारे सामने मुद्दे हैं, सबसे पहला मुद्दा राशन कार्ड बनने चाहिए। दूसरा मुद्दा गरीबों के मकान बनने चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि 2022 तक के कोई मकान कच्चा नहीं रहेगा, तो ये चीज़ें होनी चाहिए गांव के अंदर। तीसरा मुद्दा हमारे यहाँ अस्पताल का है। चौथा मुद्दा हमारे यहाँ पानी की टंकी का है। पांचवा मुद्दा हमारे यहाँ गुरुकुल को हमारी डाक आती है उत्तराखंड में। कभी किसी ज़माने में हमारा राजूपुर उत्तराखंड में चला गया था, जो आज भी डाक गुरुकुल जाती है, वहाँ से पड़ी वापस हो जाती है। परेशान होते हैं जिन लोगों को दवाई मंगानी है या पासपोर्ट वगैरह है, बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और छठा मुद्दा हमारे यहाँ से जो है वो हमारे सब राजूपुर के लोगों के आधार कार्ड पे रनसुरे का एड्रेस है, जिसमें राजूपुर खुद अपना आप में एक बहुत बड़ी पहचान रखता है। बहुत पुराना गाँव है, लगभग 900 साढ़े 900 साल पुराना गाँव है। तो इन मुद्दों को लेकर के हम गाँव में आए हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी करी। और इससे पहले भी हमने बहुत सारे काम कराए और जनता ने हमें कहा कि आप लोग चुनाव लड़ें, इसलिए हम गांव में आकर के चुनाव की तैयारी करी। साफ़ सफाई पे भी ध्यान रखना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन हमारे प्रधानमंत्री जी ने चलाया है, लेकिन आप लोग अगर गांव में देखेंगे तो बड़ी गंदगी है। तो ये चीज़ें जो है ये एक प्रधान के अंदर होनी चाहिए। ऊपर वाला जिसको भी मौका दे, इन सब चीज़ों पर ध्यान दे। चुनाव जीतने के बाद ग्रामीण प्रधान जी से क्या चाहते हैं, आइए जानते हैं उनकी राय। जी बताइए अपना नाम। मेरा नाम मोहम्मद सरताज है और मैं राजू कहूँगा। अभी तक न्यूज़ चैनल का क्या आपने आकर के हमारे गांव पर ध्यान दिया। उसके बाद हमारी प्रधान जी से क्या चाहते हैं आप चुनाव जीतने के बाद में, क्या आपकी अपेक्षाएं हैं? देखो, प्रधान जी से हम यही चाहते हैं कि हमें एक अच्छा प्रधान जी मिले, अच्छा सरपंच मिले, जिससे हमारे गांव में विकास हो। हमारे गांव में हर चीज़ की कमी है, तकरीबन 4-5 चीज़ जो ज़रूरतमंद है उसकी तो ज़्यादा से ज़्यादा कमी है। जैसे कि अस्पताल आज तक हमारे गांव में नहीं होया कोई, और लेडीज़ अस्पताल हमारा गांव में नहीं है। उसके लिए हमें ब्लॉक में जाना पड़ता है, इतना टाइम है या नहीं है। तीसरे नंबर पे प्रधान जी हमारा काम कर रहे हैं। हमारे कब्रिस्तान थोड़े से जो हैं कब्जा लिए गए थे दूसरे गांव वालों ने, उसके मुद्दे पे प्रधान जी नजम हाशमी जी ने जो है बीड़ा उठाया है। तो हम यही चाहते हैं कि जो भी काम हुआ गांव में विकास हुआ अच्छे से अच्छा हुआ, ये हमारी प्रधान जी से रिक्वेस्ट है। आइए इसी कड़ी में अन्य लोगों से भी बात करते हैं, उनकी क्या राय है। जी बताइए, क्या नाम है? बोल रहे हैं तनवीर। जी, तो क्या चाहेंगे आप प्रधान जी से जीतने के बाद गांव में क्या होना चाहिए? बस अच्छा ही चाहते हैं, जो अच्छा काम हो। कोई और विशेष गांव के लिए हाँ, मेरे सुन आप बात करना चाहेंगे? जी सर, जी नाम बताइए। मेरा नाम मुनीर अहमद है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक समझदार और पढ़ा लिखा आदमी ही काम करा सकता है, क्योंकि जिसको खुद को मालूमात नहीं होते वो काम क्या कराए। गांव वालों की परेशानियों को समझ रहे हैं, उनके लिए 24 घंटे एक सेवक बनकर खड़े हुए हैं। तो ऐसे प्रतिनिधि, ऐसे प्रधान की ज़रूरत है इस गांव को, बहुत ज़रूरी है। और ना कि जातिवाद पे या किसी बात पे वोट दिया जाए, सिर्फ ये देखा जाए कि विकास कौन करा सकता है और कौन उसमें सक्षम है जो विकास करा सकता है। आप कुछ कहना चाहेंगे? बस ये है जी, गांव में जो है काम होना चाहिए, किस तरह का काम होना चाहिए? विकास का, गरीबी का, यही चाह रहा बस, और क्या चाह रहा प्रधान जी से। और वो नजम भाई हैं जो इस काम को कर पाए, अपने जो इनका फ़र्ज है उसे निभाएंगे। और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा भारी से भारी वोट दिया जाए गांव वालों से, ये रिक्वेस्ट। ठीक है जी। यूरेशिया टीवी से मनदीप शर्मा की रिपोर्ट। अपने आसपास की और ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि कोई खबर आपसे छूटे ना।